अंगूठी का हीरा गुम गया और तुम पर कोई असर ही नहीं। असर कैसे नहीं अक्षत, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? या तो वो हीरा मिल जाएगा, नहीं तो हम दूसरा रिप्लेस करके लगा लेंगे। मतलब तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा? ये तुम्हारी घटिया कारीगरी का नतीजा है। तो डायमंड पहले दिन ही रिंग से निकल के गिर गया। बड़ी तारीफ बटोर रही थी ना तुम बाहर, अमेजिंग वर्क अमेजिंग वर्क। ये होता है अमेजिंग वर्क? तो कौड़ी का काम। आज तुम्हारी वजह से अर्पिता, मेरी बहन की सगाई की खुशी मिट्टी में मिल गई। बड़ी करियर वुमन बनती हो ना तुम, अपने आप को साबित करना चाहती हो। ये काबिलियत है तुम्हारी? ये अक्षत ऐसा तो कभी कभार ही होता है ना। वो कारीगर इंटरनेशनल लेवल पर सराहे जाते हैं। जल्दी जल्दी में हीरा कहीं वही तो कह रहा हूं मैं अर्पिता, ये गलती कारीगरों की नहीं है, ये गलती है तुम्हारे घटिया डिजाइन की। इस गलती की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, समझी तुम? लगता है डायमंड के खो जाने से अपसेट है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो राज। राज, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ कि मेरी हाथ की अंगूठी का डायमंड गुम गया। सबने ढूंढा राज, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अवनी देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा डायमंड पक्का मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन देखो ना राज, शुरुआत ही कितनी बुरी हुई है। पहले वो कुंडली का सच और अब डायमंड। मुझे बहुत डर लग रहा है राज, कहीं आगे भी कुछ ऐसा। कुछ बुरा नहीं होगा अवनी। तुम्हारी मॉम ने और मेरी मॉम ने कुंडली का सोल्यूशन ढूंढ लिया ना, तो वैसे ही ये डायमंड भी मिल जाएगा। राज, तुम सब कुछ इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? तुमने सुना ना कि सावरी बुआ सा ने क्या कहा, कि इस तरह डायमंड का घूमना अपशगुन होता है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कोई भी काम अच्छे से क्यों नहीं हो सकता? और क्या तुमने वो नहीं सुना जो मेरी मॉम अर्पिता भी कहती है, कि प्यार हर मुश्किल को आसान कर देता है, रास्ते की हर दीवार को मिटा देता है। राज, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम? अवनी तुम जल्दी नीचे अपने हॉल में आ जाओ। क्या? पर क्यों? अवनी सवाल मत करो, जल्दी आओ। राज, तुम यहाँ इस वक्त? जब से तुम्हारा फोन आया है ना, मैं यहीं पर हूँ। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और इस वक्त तुम यहाँ? Oh my God, तुमने डायमंड ढूंढ लिया? इसने मुझे ढूंढ लिया तुम्हारे लिए। अब ये डायमंड कभी इस रिंग से जुदा नहीं होगा, हमारी तरह। बाबूजी कहीं नहीं मिला, सामान उठा के देख लिया, हर जगह देखा, पर हीरा कहीं मिल ही नहीं रहा। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हीरा आपको नहीं मिलेगा। क्या मतलब आपका? माँ आप चैलेंज कर रहे हो हमें? हाँ, आपको वो डायमंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डायमंड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अरे ये कहाँ मिला आप लोगों को? वो पापा एक्चुअली कल रात को राज आया था, तो उसने ढूंढा। क्या हुआ आभास भाई, आप खुश नहीं हैं? मैं जानता हूँ इसे बुरा क्यों लग रहा है। ये चाहता था कि हम सब मिलकर हीरा ढूंढें और फिर तुम्हारे चेहरे पर वो दमकती हुई मुस्कान देखें, लेकिन यहाँ भी बाजी राज ही मार गया। आभास, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात? हमें तो खुश होना चाहिए कि अवनी शादी करके राज के घर जा रही है उसकी पत्नी बनने के लिए। बहुत अच्छा ससुराल मिला है अवनी को। क्या हुआ जो हमें छोड़कर इस घर से जा रही है? पापा,
बेटा आप चिंता करने की जरूरत नहीं। जब घर की बिटिया विदा होती है ना तो मन में ऐसे छोटे मोटे तूफान आते ही रहते हैं, लेकिन तुझे तो खुश होना चाहिए। तुम्हें तो अपना मनपसंद जीवन साथी मिला है। तेरे सितारे तो बुलंद है बेटा। आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे प्यारी डॉटर हो, माय लिटिल प्रिंसेस। आप जानते हो ना मम्मा आपसे कितना प्यार करती है। हाँ? जी आप? जी वो आपने ही कहा था ना मुझे पूजा के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए ताकि हमारी जान पहचान बढ़े, तो इसीलिए आश्रम वालों ने मुझे भेज दिया। ऐसे अचानक आ गई, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, आप कभी भी आ सकती हैं यहाँ पर। आइए बैठिए प्लीज। कैसी हो बिटिया रानी? पूजा बेटा इनको हेलो बोलिए। वो जी नई पहचान है ना, इसलिए जरा शर्मा रही है। बहुत प्यारी बच्ची है, सबसे इतना घुल मिल गई, सबको इतना प्यार करती है ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर के शादी के इस माहौल में आपने हमारा साथ दिया। क्या हुआ जीजी, कौन है ये? और आप इनका शुक्रिया क्यों कर रहे हो? और राज, ये पूजा की गवर्नेंस है, वो पूजा की देखभाल के लिए। हाँ मॉम, वो क्या है ना, घर में शादी को लेके हजारों काम है, तो पूजा की देखभाल के लिए भी कोई चाहिए ना, इसीलिए ये आई है। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया मधु। और आप तो नीचे से भी बहुत अच्छी लगती हैं। पूजा इस घर की जान है। अभी आप ये रख लीजिए और पूजा का प्लीज बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। हाँ, थैंक यू। अच्छा सुनो जशन, मुझे बताओ तुमने कॉकटेल की क्या क्या तैयारियां की हैं? वाह जी, इतने बड़े घर में रहना, ऊपर से बिना कोई काम इतना पैसा, तेरे तो भाग ही खुल गए। आई एम सॉरी, वो मॉम के सामने यूं बहाना बनाना पड़ा। अरे नहीं नहीं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खुश हूँ। आप तो बस कल के जश्न की तैयारी कीजिए। भावना, क्या बात है बेटा, किस बात से परेशान हो? कुछ नहीं बाबूजी, बस यूं ही। बेटे, एक पिता की आंखें अपने बच्चों की उलझनों को अच्छे से भांप लेती हैं। जिस तरह से तुम सोच में डूबी हुई हो, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम्हें परेशान किए हुए है। क्या बात है बेटा, अपने बाबूजी से नहीं कहोगी? बाबूजी, मेरा राज, मेरा अतीत आज मेरी ही बेटी की कुंडली का दोष बन गया है। उसकी शादी में रुकावट खड़ा कर रहा है। कुंडली का दोष? हाँ बाबूजी, शास्त्री जी ने उपाय तो दिया है, लेकिन क्या बेटा? उसके लिए अपने को ननिहाल के पानी से स्नान करना होगा। ननिहाल से? और आप तो जानते हैं, अगर उसके ननिहाल मतलब उमद गांव से अगर कोई भी संबंध रखा तो पानी के साथ साथ वहां से कुछ ऐसे सच, ऐसे राज निकलेंगे जो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती बाबूजी।
अवनी राज, तुम क्या अचानक, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ राज, तुम ऐसे लड़खड़ा क्यों रहे हो? राज, तुम नशे में हो? हाँ, थोड़ा सा। राज, तुमने शराब पी है? अवनी तुम्हें क्या बताऊं, अपने दोस्तों को इनवाइट करने गया था ना शादी के लिए, तो उन्होंने थोड़ी पिला दी। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था अवनी कि मैं तुम्हारी इतनी तारीफ की अपनी दोस्तों से, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी समझदार हो, बस एक ही फॉल्ट है तुम में। क्या फॉल्ट है मुझमें? मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे बाल, मेरी हाइट, बोलो क्या फॉल्ट है? उससे भी बड़ा फॉल्ट है, दिखने में नहीं, यहाँ दिल में। राज तुम जाओ, तुम नशे में हो, तुम घर जाओ, जाओ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं शराब पी कर आऊं? वो तुम जिस तरीके से। हाँ तो तुम्हें क्या लगा निर्जल व्रत तुम अकेले रखोगी? भावना, भावना बेटा, जी बाबूजी। ये अपने घर के दरवाजे पर ट्रक क्यों खड़ा हुआ है? ट्रक? हाँ, देखना बेटा कौन है। हाँ। उमदगांव का पानी यहाँ? उमदगांव? बाबूजी, आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया कि आप ये पानी मंगवा रहे हैं? नहीं बेटा, मैंने नहीं बोला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने भी मंगवाया तो? उमदगांव से पानी? माँ, ये पानी उमदगांव से क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ उमदगांव से है अवनी, और ये पानी तुम्हारी कुंडी का दोष मिटाने के लिए आया है। इन्हें कैसे पता चला कि मेरा मायका उमदगांव में है? उमदगांव का मायका है माँ? माँ, आपके रिश्तेदार, आपका घर है वहाँ? वो तुम्हारी माँ उमदगांव से है अवनी, और ये पानी वहीं से आया है। लेकिन अंजलि बेटा, आप ये कैसे? भावना, आप इतनी शॉक्ड क्यों हैं? रिलैक्स, मैं सब समझती हूँ। अवनी, तुम मुझे भी अपनी माँ की तरह मानती हो ना? तो ये पानी मेरे गांव से आया है। एक्चुअली ओरिजिनली मैं उमदगांव से हूँ। इसीलिए तुम्हारे पसंद की वो ड्रेस और अब ये पानी। मैं वहां से हूँ तो इसीलिए मैं आसानी से ये सब कर पाई। अब तुम आराम से चिंता किए बिना अपने दोष का उपाय कर लेना। एक्चुअली मैं तो इन सब चीजों में बिलीव करती नहीं, लेकिन तुम और भावना इन पे इतना बिलीव करती हो कि मैंने इसे। थैंक यू सो मच। ये देखिए ना, इस पैटर्न में मैं ये वी शेप बना दूं या इसे हाफ राउंड ही रहने दूं? आई थिंक वी विल लुक गुड। ओके, और ये डिजाइन कंप्लीट करके मैं निकलती हूँ। अंजलि आंटी के यहाँ पर कॉकटेल पार्टी है। ओह ग्रेट, तो क्या पहनोगी आज पार्टी में? पता नहीं, मे बी साड़ी। अरे मुझे याद आया, अंजलि जी कह रही थी इंडो वेस्टर्न पार्टी है, तो पार्टी गाउन क्यों नहीं पहनती तुम? सुपर फैब लगोगी, ट्रस्ट मी। आपको ट्रस्ट कैसे नहीं कर सकती, आपका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है। एंड प्लस ये कफलिंग्स मैंने नोटिस किया है कि आप हमेशा अलग अलग कफलिंग्स पहनते हैं। अरे इनके लिए तो मैं क्रेजी हूँ सच में, शर्ट की शान बढ़ाते हैं ये।
अब रही बात तुम्हारे गाउन की, मेरा एक दोस्त है डिजाइनर जयपुर में, मैं उससे कह के शाम तक गाउन अरेंज कर सकता हूँ। अरे नो नो प्लीज, उसकी जरूरत नहीं है। अक्षत, तुम्हें लेने आया। वाओ, लकी गर्ल। हाँ, मैंने सोचा मैं ही पिक करने आ जाता हूँ, वरना आप फिर से घर आ जाते इन्हें छोड़ने के लिए। तो अगर तुम्हारा काम खत्म हो चुका हो तो चले, घर पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बाय। क्या बात है बाबूजी, सबसे ज्यादा तो आप जस रहे वही हो तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लगना पड़ता है, समझन जी के यहाँ जा रहे हैं ना पार्टी में, है ना? अरे भाई आखिर बाबूजी किसके हैं? बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी। सच में बेटा बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच बाबूजी। अर्पिता बेटा, अवनी कहाँ है? बस आ ही रही है पापा। अवनी, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। हाय राम, जुकाम ने तो इसके चेहरे के 12 बजा दिए। अब ऐसे कैसे जाएगी सबके सामने? नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत से पार्टी ऑर्गेनाइज की, हम इस तरह कैंसिल नहीं कर सकते। लो। बेटे ऐसी हालत में कैसे तुम? कोई बात नहीं बाबूजी, चाहे मैं कैसी भी दिख रही हूँ, हम जाएंगे। हम पार्टी कैंसिल नहीं कर सकते। चलो तो फिर अब हमें चलना चाहिए। चलो आओ बेटा, चलो ये रखो। तो तुमने आखिर यही गाउन पहन लिया? वैसे तो मैं साड़ी पहनने वाली थी अक्षय, जैसा तुम चाहते थे, लेकिन जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा उसके बाद तो तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या है ना, अब मेरी अच्छाई और सच्चाई तुम्हारे सामने प्रूव करने की जरूरत ही महसूस नहीं करती। वेलकम। आइए ना, अंदर आइए प्लीज। आइए आइए। हाय मेरे सावरा, ये क्या? इस लड़की ने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। मुझे पता है सावरी, उनकी मर्जी है वो कुछ भी पहने, लेकिन अच्छे लोग हैं। और मेरा मानना ये है कि कपड़ों से ज्यादा दिल बड़ा होना चाहिए और साफ होना चाहिए। खुद को साड़ी में लपेट लेने से छोटी सोच और गलत इरादों पर पर्दा तो नहीं पड़ जाता ना? बात तो सही है। ओहो, उसको तो देखो कितने आराम से बैठ के शराब पी रही है। शराब नहीं, वो एप्पल जूस पी रही है। और वैसे वाइन तो मैं भी पीती हूँ, लेकिन आज नहीं पी रही हूँ, सो डोंट वरी, रिलैक्स। अवनी की सास शराब भी पीती है? आई। एक्सक्यूज मी भावना जी, आपकी बेटी अवनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, होने वाले दूल्हा दुल्हन की एंट्री होने ही वाली है। अवनी इज अ लवली गर्ल और आज तो वो बहुत सुंदर लग रही है। जो उसे देखेगा देखता रह जाएगा। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हे गोविंद जी, अपनी को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। दवा का असर हो जाना चाहिए था। अभी देखिए ना, ऐसा क्यों होता है? जब भी चाहते होते सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ खराब हो जाता। ओह गॉड, ये कोल्ड। रेडी टू डैज़ल मिस? ये क्या अवनी? वो ठंडे पानी में नहाने की वजह से? ओह गॉड। मैं इसके लिए शहद लेकर आती हूँ। नहीं राज, तुम दूर रहो मुझसे, वरना मेरी सर्दी तुम्हें भी लग जाएगी।
ओह गॉड, मुझे तो लग रहा है कि मुझे खुद की नजर लग गई है। देखो ना क्या हालत हो गई मेरी। अब क्या शो स्टॉपर बनूंगी। देखो अफनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अगर तुम नहीं चाहती हो ना तो हम नीचे जाएंगे ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे राज? सब हमसे मिलना चाहते हैं। अब मैं ऐसे ही चलूंगी, जो है सो है। रिलैक्स, ठीक है, हम नीचे चलेंगे। ओके, तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। राज की विश थी कि मैं पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखूं, और मैं पूजा बेटा, आपने कुछ खाया? नहीं, माँ कुछ लेने गई थी पर वापस नहीं आई। अच्छा, आप यही रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बेचारी पूजा वहां भूखी बैठी है और तुम यहाँ मजे से खाना खा रही हो। मुर्गी की टांग, मुर्गी की टांग, तुम नॉनवेज खा रही हो? हाय हाय, मैंने छू लिया। हाय मेरे सावरा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बाबूजी देखो, देखो बाबूजी, ये लोग यहाँ पे नॉनवेज खाना खिला रहे हैं। जब इन लोगों को पता है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते तो उन्होंने खाना रखा है क्यों ऐसा पार्टी में? सांवरी, मेहमानों के सामने इस तरह से बिहेव नहीं करते। जो भी कहना है आहिस्ता बोलो। और ऐसी बात तो नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। किसी ने तुम्हारे हाथ में नॉन वेजिटेरियन प्लेट पकड़ाई तो नहीं ना जबरदस्ती? और इतना चिल्लाओ मत, इट्स बैड मैनर्स। सुना आपने? बैड मैनर्स? ये मुझे मैनर्स सिखाएंगे? बस करो सावरी। अरे ये इनकी पार्टी है, इनकी मर्जी से होगी ना। हमारी रस्मों पर विश्वास न होते हुए भी इन्होंने हमारा साथ दिया, तो हमें भी इनका मान रखना चाहिए ना बेटा। पर बाबूजी नॉनवेज? सामरी, सही तो कहा उन्होंने। और वैसे भी यहाँ वेजिटेरियन खाना तो है, कोई किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर रहा नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए। आप भी? बस बेटा बस, चलो शांत हो जाओ। बस बस, गॉड ब्लेस यू। अवनी तो सच में बहुत सुंदर लग रही है। राज, you sneezing? कुछ नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। राज, तुम अभी तो ठीक थे, क्या हुआ? एक्चुअली भावना जी, राज को ना इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। किसी को भी इसके पास नहीं आने देती हूँ जिसको कोल्ड होता है। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट में ठीक हो जाऊंगा। ओके, एक्सक्यूज मी। मॉम 1 मिनट, मैं आती हूँ। अपनी ये मॉम भी ना ऐसे ही कुछ भी। ऐसे नहीं, मेरी वजह से हुआ ये। मैंने कहा था ना दूर हो मुझसे। मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ अपनी? बस बस, तुम्हारी नाक लाल है, आंखों में से पानी आ रहा। देखो अपने आप को राज। क्यों देखो अपने आप को अपनी? जब मेरी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर मेरे सामने हो तो मैं तुम्हें ही देखूंगा ना। तुम्हें पता भी है तुम कैसी लग रही हो? एकदम परफेक्ट। और अगर आज तुम्हें परफेक्ट दिखने में हेल्प करने से मुझे हल्का सा कोल्ड हो जाता है तो कोई बात नहीं अपनी। तुम खूबसूरत हो और हमेशा रहोगी। आज मैं थोड़ा इम्परफेक्ट रह गया तो क्या फर्क पड़ता है? नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैच करने की कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। तुम कभी इम्परफेक्ट हो ही नहीं सकते। मेरी नजर से देखो, तुम परफेक्ट हो। राज, तुम यहाँ क्यों आ गए? अपनी तुम यहाँ क्यों आई? प्लीज पार्टी ना करो ना, प्लीज। अपनी मेरे वजह से क्यों ऐसा कर रही हो? मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम कभी नहीं सुनते। देखो अभी तुम्हारी क्या माँ, देखो ना, राज को मेरी वजह से कोल्ड हो गया। कितना ध्यान रखते तुम दोनों एक दूसरे का। भगवान करे तुम्हारा ये प्यार हमेशा बना रहे। मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तू राज के पास रुक, मैं लेके आती हूँ।
चाचा जी नमस्ते। ओ अंजलि बेटे। हाँ अरे ड्राइवर हमारे को ले आया था उम्मत गांव से, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं यहाँ पहचान ही नहीं पा रहा था किसी को। आपकी आंखें कैसी हैं अब? क्या? आपकी आंखें कैसी हैं अब? ठीक है, थोड़ा चश्मे का आंकड़ा बढ़ गया है बस। आइए चलिए मैं आपको अपने बेटे और होने वाली बहू से मिलवाती हूँ। आइए। माँ किसी को नेक देना है। नेक देना है? लोग तुझे नेक देंगे या तू उनको देगी? तुझे किसको देना है? चाचा जी आए उम्मत गांव से। अंजलि मॉम के घर की केयरटेकर है। याद नहीं आ रहा इनसे कभी मिलना हुआ है या नहीं, लेकिन मैं उनके सामने जा नहीं सकती। सालों पहले जो उम्मत गांव में हुआ वो कोई भी इंसान नहीं भूल सकता। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो माँ एसी चल रहा है फिर भी आपको पसीना आ रहा है। पसीना नहीं आ रहा, वो पता नहीं राज की ऐसी हालत देख के ना चिंता हो गई। अरे इसमें तो मैं लौंग डालना भूल गई। तू एक काम कर, अपने पापा से नेक ले ले और तू उनको दे। अब लेकिन माँ मैं छोटी हूँ, मैं इसे अकेले दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो ना मेरे साथ, चलो। बाबूजी, बाबूजी, वो अंजलि जी के केयरटेकर आए हैं उम्मत गांव से। अपनी उन्हें नेक देना चाहती है। आप देंगे तो अच्छा लगेगा, आप घर के बड़े हैं। हाँ चलो बेटा, चलो चलो। अब ये आंसू किस लिए? आपने मुझसे आज से पहले ऐसी कोई बात की नहीं ना? हाँ शायद मैंने आपसे आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको एहसास तो होगा कि मेरे मन में आपके लिए क्या था। हाँ अगर नहीं है तो मैं आज इसी वक्त बता देता हूं। भावना, आप मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट है। आपकी ये अच्छाई, ये सच्चाई जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, ये आपका प्यार ही तो है जिसने मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर हौसला दिया। ये सिर्फ आपकी मासूमियत और दिल की पवित्रता ही तो है जिसने इस परिवार को और इस परिवार के लोगों को आज तक बांध के रखा है। मेरी जिंदगी की हर खुशी की वजह सिर्फ आप, और मैं प्लीज इतनी तारीफ मत कीजिए, मैं इस लायक नहीं हूं। नहीं जानते आप मेरी सच्चाई, नहीं जानते आप मेरा अतीत। ये भावना पहले संगीता थी, और अगर संगीता का सच आपके सामने आ गया तो कहीं ये प्यार नफरत में न बदल जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।